जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सिद्धाश्रम मार्ग। और आज जो विषय लेकर आया हूं वह अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण के ऊपर है। और देखिए, अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण या कोई भी साधना, ठीक है, कि अगर आप कोई साधना कर लेते हैं और वो प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधना है, और किसी कारण से आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तब क्या आपकी साधना को खंडित माना जाए या फिर आप ये कह लें कि हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई? सीधा हम उसको प्रत्यक्षीकरण से जोड़ के देख लें तो क्या होता है। तो देखिए, ऐसे ही मैं एक साधक का थोड़ा सा अनुभव लेकर आया हूँ। अनुभव क्या, जो उसने मुझसे बताया उस विषय को ही मैं लेकर आया हूँ, जो उसने अप्सरा साधना की थी, ठीक है। और वह अप्सरा साधना उसने बाद में की, वह अप्सरा उससे अटैच थी। अब अटैच कैसे हुई? मात्र गुरु दीक्षा लेने के उपरांत जब वो गुरु मंत्र ही करता था, जब वो नॉर्मली पूजन करता था, गणपति मंत्र करता था, तभी वह अप्सरा ने उसके समक्ष आना शुरू कर दिया, अपनी अनुभूति देना उस साधक को शुरू कर दिया था। हालांकि उस साधक का जो है वह साधना के तरफ रुझान नहीं था, अप्सरा के कोई उसका आकर्षण नहीं था अप्सरा की तरफ। उसका जो मार्ग था केवल गुरु मंत्र जप करना, और गुरु को ही उसने अपना इष्ट माना हुआ था, और गणपति जी को मात्र वह यही पूजन करता था। लेकिन वह साधक नया नया ही उसने मेरे मार्गदर्शन में ही दीक्षा ली थी, जो गुरु दीक्षा ली थी, और गणपति जो है केवल उसने गणपति दीक्षा और गुरु दीक्षा ही ली थी। वह गणपति साधना और गुरु साधना ही करता था साधक। और तब उसके साथ में जो चीज़ें होने लगी विचित्र विचित्र, वह सब उसने मुझको बताया। और फिर जो उसके तार निकले, जो उससे जुड़ाव निकला, वह जो था चंद्र ज्योत्सना अप्सरा। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा उससे अटैच थी, और वह अप्सरा उसके पूर्व जन्म से अटैच थी। तो क्या हो जाता है, देखिए, जब हम कोई साधना कर लेते हैं, जैसे कि कोई साधना आपने की है, सही मार्गदर्शन में की है, गुरु दीक्षा प्राप्त करके की है, और या चाहे आपने वह साधना सही मार्गदर्शन में संपन्न की है और सही चैतन्य सामग्री से की है और मंत्र से की है, और साधना आपने पूर्ण कर ली है, जैसे कि अप्सरा साधना, ये यक्षिणी साधना, या वह कोई भी साधना हो गई प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई, तो वह साधक के साथ अटैच हो जाती है। देखिए, कोई भी शक्ति हो, चाहे वह अप्सरा हो, योगिनी हो या यक्षिणी हो, वह अगर साधक करता है तो वह अगर कोई विघ्न बाधा के बिना उसने वह साधना पूर्ण कर ली है, और साधना पूर्ण कर ली है और सामग्री को विसर्जित कर दिया है, ठीक है, और संपन्न कर ली है, तब वह शक्ति उस साधक के साथ जुड़ जाती है। इस जन्म से ही नहीं, वह जन्म पूर्व जन्म तक साथ नहीं छोड़ती उसका। आने वाला जो जन्म होगा इस जन्म के बाद में, वहाँ तक वह उसका साथ देगी, वहाँ भी उसका साथ छोड़ती नहीं है वह शक्ति, अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है किसी कारण से। कभी कभी क्या होता है, साधक निराश हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि किसी साधक ने अप्सरा साधना की और पूर्ण सफलता पूर्वक कर ली उसने साधना, लेकिन उसके माइंड में क्या हुआ कि अप्सरा ने प्रत्यक्ष नहीं हुई, अप्सरा ने दर्शन नहीं दिए, तो उसके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं तेजी से। जो ऊर्जा वह बना के रखता है साधक अपने अंदर मंत्र की और शक्ति को जुड़ा हुआ महसूस करता है वह साधना काल में, अप्रत्यक्ष रूप से वह उतनी ही तेजी से नकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर हो जाता है उस साधना के बाद में। उसके मन में यह आता है कि शायद मुझसे कोई कमी हो गई, या कोई जो साधना पद्धति थी वह शायद वह जो है वह सही नहीं थी, जिसके कारण प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ अप्सरा साधना में या किसी भी अन्य साधना में। तो वह नकारात्मकता से जुड़ जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, अपना ऑरा को और आगे नहीं बढ़ाता है। वह अप्सरा क्या चाहती है, वह आपसे अप्रत्यक्ष रूप से तो वह साधक से जुड़ जाती है, अगर साधक साधना सफलतापूर्वक कर लेता है संपन्न।
अब इसमें चाहे अप्सरा हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, चाहे योगिनी हो, चाहे यक्षिणी हो, इसमें कोई भी शक्ति आ सकती है प्रत्यक्ष रूप की, ठीक है, चाहे कोई प्रेत हो। तो क्या होता है, वह जुड़ चुकी होती है उससे। उसके बाद अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब साधक को क्या करना चाहिए, या तो वह महाविद्या साधना करे, ऊर्जा लेवल को अपना और बढ़ा ले, ताकि वह जो उसने अप्सरा की है वह प्रत्यक्ष हो जाए उसके सामने, ठीक है। और या वह उस अप्सरा साधना के बाद में थोड़ा गैप ले करके फिर उसी अप्सरा को करे, फिर उसी सामग्री को मंगा करके उस अप्सरा साधना को या विचक्षणी साधना को संपन्न करे, ताकि वह ऊर्जा लेवल जो बना हुआ था वह बना रहे, वह समाप्त ना हो और वह प्रत्यक्ष हो। अगर नहीं हुई है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है तो प्रत्यक्ष हो आपके सामने, ठीक है। तो ये साधक को करना चाहिए अगर वह प्रत्यक्षीकरण ही चाहता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी साधना हमसे जो है एक बार कर लेते हैं संकल्प लेकर के तो जुड़ जाती है। तो उस साधक के साथ क्या हुआ, उस साधक के साथ यही घटना घटित हुई। अब उसने मुझसे संपर्क किया, कहा कि गुरुजी यह तो मुझे जब मैं गणपति जी का मंत्र जप करता हूँ और जब मैं यह गुरु मंत्र जप करता हूँ तो यह मुझे इस पायलों की आवाज़ और खुशबू की और सुगंध का झोंका और महसूस होता है किसी कन्या का प्रवेश पूजा रूम में, और इस तरह के उसे अनुभव हो रहे थे विचित्र विचित्र। और उसको जो है वह स्वप्न में भी लगातार वह कन्या दिखाई दे रही थी। और जब उसके बारे में पता किया गया तो फिर वह तो चंद्र ज्योत्सना अप्सरा थी, क्योंकि चंद्र ज्योत्सना अप्सरा, मैंने कहा कि तुमने कभी ये साधना संपन्न की है, और उसने बोला कि मैंने तो कभी ये साधना के विषय में सोचा भी नहीं अप्सरा, और मैं तो केवल गणपति जी और गुरुदेव का ही मंत्र जप स्मरण और जप करता हूँ, तो फिर ये कैसे मेरे साथ जुड़ी। और जब हमने डिटेल में देखा तब पता चला कि उसने चंद्र ज्योत्सना को अपने पूर्व जन्म में वह उससे अटैच थी। केवल क्या चाह रही थी वह, उसका जो वह उसने चंद्र ज्योत्सना तो की थी, उसने भी वही गलती की जो आजकल साधक करते हैं। वह साधना तो कर लेते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, फिर वे साधनाओं से भटक जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। उसने भी वो पूर्व जन्म से साधना तो संपन्न कर ली थी पूर्ण मार्गदर्शन में सही तरीके से, और लेकिन उसने बाद में छोड़ दिया, निराश हो गया था कि शायद मेरी साधना सफल होगी, लेकिन वह उससे अटैच थी। और इस जन्म में आकर के उसने साधना लाइन पकड़ी, गुरु मंत्र जब पकड़ा, ऊर्जा लेवल अपना गणपति मंत्र से बढ़ा लिया ताकि, और वह उससे अटैच हो गई, उसने आना शुरू कर दिया। तो मात्र अप्सरा ही नहीं है, ये कई शक्तियां हैं कि अगर आप गुरु मंत्र ही मात्र करोगे और उसमें आगे बढ़ते जाओगे, या मैं इसलिए कहता हूँ महाविद्या मंत्र जब करोगे उसमें आगे बढ़ते जाओगे, ऊर्जा लेवल बढ़ा लोगे, तो जो आपकी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, चाहे वह अप्सरा है, चाहे वह कोई भी शक्ति है, यक्षिणी है, जो आपने की हुई है, वह जागृत हो जाती है, वह आपके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ना शुरू हो जाती है। तब आप समझ नहीं पाते कि ये शक्तियाँ हम साधना वो कर रहे हैं और ये कौन कौन सी शक्तियाँ हमसे जुड़ रही हैं, आ रही है, अनुभव हो रहे हैं। तो इसलिए होते हैं ये अनुभव। अब दो रास्ते हैं, या तो आपने कोई अप्सरा साधना की, यक्षिणी की या गंधर्व कन्या, तो आप उसको अपना ऊर्जा लेवल बढ़ा करके या तो साधना को ही दोबारे करें, ठीक है, तिबारे करें जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए, ऊर्जा लेवल बढ़ा लें, या फिर आप अपना ऊर्जा लेवल इतना बढ़ा लें अन्य साधनाओं में आगे बढ़ जाएं कि वह अपने आप आ जाए फिर आपके पास में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर एक बार कर ली तो वो जुड़ चुकी होती है आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से। कब आ जाए शक्ति ये हम कह नहीं सकते, ये नहीं कहा जा सकता कब वह प्रत्यक्ष रूप से आपसे आके आपके सामने खड़ा हो जाए। तो वो इस तरह से चंद्र ज्योत्सना वह जो साधक था उसके साथ जुड़ गई थी। और फिर जब बाद में उसने केवल चंद्र ज्योत्सना एक ही दिन में प्रत्यक्ष हो गई उसके सामने। फिर जब गुरु जी ने उससे बोला कि आप और आपको ये साधना संपन्न कर लें आप, क्योंकि ये तो आपके साथ पूर्व जन्म से ही जुड़ी थी चंद्र ज्योत्सना जो अनुभव दे रही थी, बस आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, केवल आपको एक ही दिन में इस साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उसने केवल एक ही दिन मंत्र जप किया, प्रत्यक्षीकरण एक ही दिन हो गया, और उसके जो थे वह उसने जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर वह साधना संपन्न की चंद्र ज्योत्सना, जो एक दिन की विधि है वह एक ही दिन में प्रत्यक्ष हो गई और वचन भी हो गए। तो ऐसे होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि साधक को
निराश होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी साधना वह कर रहा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण और उन चीज़ों का ध्यान छोड़ते हुए उसे अपनी साधना नियम कायदों के साथ में पूर्ण करने पे फोकस रखना चाहिए और सही मार्गदर्शन में वह साधना संपन्न कर ले। बीच में कोई नियम कायदों का उल्लंघन ना करे और उसको जो है खंडित ना करे, साधना को संयमित होते हुए वह साधना सफलतापूर्वक संपन्न कर ले। उसके बाद वह शक्ति जुड़ती ही जुड़ती है 100% उस साधक के साथ में। अब क्या करना चाहिए, अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तब वह या तो अन्य साधनाओं में या फिर गुरु मंत्र में बढ़ जाए आगे, या फिर उसी साधनाओं को थोड़ा गैप लेकर के दोबारा से संपन्न करे। तब प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तो दोबारा से प्रत्यक्षीकरण करे। यहाँ साधक को शक्ति के पीछे लगना पड़ता है कभी कभी। ऐसे नहीं होता कि आप निराश हो जाते हैं। यह आपकी वह परीक्षा लेती है कि किस हद तक मुझे पाना चाहता है साधक, किस हद तक। और ये अप्सरा साधनाओं में है, ये नॉर्मल ज़िंदगी में भी है। आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर किसी लड़की से आप अटैच हैं तो क्या क्या करने पड़ते हैं आपको, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ तक आप जाते हैं, है ना। एकदम से वो प्रेम प्राप्त होता नहीं है आपको। अगर आपका प्रेम सच्चा है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके उस लड़की से विवाह हो पाता है या वो मिल पाती है, या कभी कभी मिलती भी नहीं है, प्रेम ही होता है बस। अब वह तो एक अप्सरा है, देवकन्या है, उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। और आप हार मान लेते हैं एक ही साधना के बाद में, आप निराशा के बादल में डूब जाते हैं, समझते नहीं हैं कि साधनाएं क्या होती हैं। ये शब्द किस ओर आपका इशारा कर रहे हैं कि उस शक्ति को साधना, उसके पीछे पड़ना, तभी तो वह प्रत्यक्ष हो पाएगी। तो ये चीज़ें साधना में महत्वपूर्ण होती हैं। कि उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और निराशा नहीं होना है। कोई भी साधक हो, अगर वह कोई साधना सफल कर लेता है, मैं यही कहूँगा कि संपन्न कर लेता है, तो वह जुड़ चुकी होती है शक्ति साथ छोड़ती नहीं है साधक का। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी वह आपके अगले जन्म में आने वाले में भी साथ नहीं छोड़ेगी। और अगर कर ली है तो कभी भी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, कभी भी वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से वह आपके साथ जुड़ी है। बशर्ते साधक को निराश नहीं होना होता, आगे बढ़ना होता है, अपना ऊर्जा लेवल बढ़ा के रखना है, ना कि उसे नकारात्मक सोचों से उसे और कम कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी साधक समझे होंगे मेरी बात को। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।